नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक हैं एक तरह से। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है अन्य संयोजक गण। साथियों, ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, पिछड़े वर्ग के सामाजिक न्याय हेतु उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा दिलवाने के लिए तथा शासन प्रशासन में जो दबे कुचले वंचित समाज है उनको आगे आने के लिए तैयार किया गया है। और मैं सबसे पहले चलना चाहता हूं आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के पास। सर, मैं ये जानना चाहता हूं, जो आज का ये कार्यक्रम आपका है किस संबंध में हो रहा है और इस भागीदारी संकल्प मोर्चे का क्या उद्देश्य है? जी मंत्री जी। देखिए, आज जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये हम लोग मई के महीने से ही हम लोग प्रत्येक सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम सभा में हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग जो सरकार ने पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया है, महंगाई उससे बढ़ रही है, जो सरकार थाना हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला हो, थाने पर जो घूसखोरी चरम पे हो गई है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, किसी की बात गरीब की नहीं सुनी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ये अपराधों का अड्डा, अपराधियों का अड्डा बन चुका है। इसको खत्म करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, श्रीमती किशोरा पटेल जी, बाबू रामपाल जी और रामधनी बिंद जी, रामकरण कश्यप जी, अनिल चौहान जी, ये हम 8 लोग मिल करके हम लोगों का जहां जहां संगठन है उस गांव में हम लोग चौपाल लगा करके फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश और प्रदेश की सरकार को ये बता रहे हैं कि जिस वादे के साथ आप जनता के बीच में आए और जनता ने आपका समर्थन किया और आपकी सरकार बना दी, आपने नारा दिया कि ना गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब तो ना हट गया, गुंडा राज और भ्रष्टाचार चरम पे हो गया। मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी जेल में हैं या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो ये अपराध इतना चरम पे क्यों हो गया है? आज उत्तर प्रदेश में ये अपहरण कुटीर उद्योग बन गया। ये कौन लोग हैं जो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं सरकार को और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उल्टे अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। आपने देखा कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति को बेल मिल जा रही है और जिस बेटी के साथ बलात्कार होता है उसको जेल मिल जा रही है। ये है सरकार का चरित्र और चेहरा। वहीं उनके चिन्मयानंद जी को बेल मिल जा रही है क्योंकि वो उनके सरकार में मंत्री रहे हैं। वही उनके विधायक जो है आपके उन्नाव के, उनको बेल मिल जा रही है। और तो और अभी आपने देखा कि बांदा में जिस लड़की के साथ रेप किया और उसके खिलाफ मुकदमा लिखा, जेल गया, जेल से आने के बाद लड़की और लड़की के मां को ट्रैक्टर से कुचल करके मार दिया। ये कौन सी सरकार चल रही है? कौन सा रामराज है? ये रामराज की दुहाई देते हैं हम लोगों के सामने। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया। राम के राज में, राम की लड़ाई में हमने जो ये रामायण में पढ़ा है कि लाखों बानर लंका में जाकर के उनका किसी का पैर कटा, किसी का सर कटा, किसी का पांव कटा, हजारों लोग बेहोश हुए, मूर्छित हुए। लेकिन पूरे रामायण में हमने पढ़ डाला, सिर्फ संजीवनी बूटी लाई गई तो सिर्फ लक्ष्मण के लिए लाई गई, ये बानरों के लिए क्यों नहीं लाई गई? और लाखों बानर मर गए और आज तक एक भी बानर को आवास नहीं मिला। इसी रामराज की कल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है। ये बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी के लोग, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, खास तौर से आज के तारीख में उठा के देखिएगा तो एक नंबर पे अगर हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण का शिकार अगर है एक नंबर पर जाति व्यवस्था में आप देखेंगे तो सबसे पहले कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, माझी, मझवार आ रहा है। दूसरे नंबर पर कुशवाहा, शाक्य, सैनी,
मौर्य ये आ रहा है तीसरे नंबर पर। इसी तरह क्रम से सबके साथ बड़े पैमाने पर पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में 1600 से ज्यादा थाने हैं। आप उठा के देखिए, 1600 थाने में पिछड़ों की आबादी 52%, जो 2011 की जनगणना है, और 52% के हिसाब से 1600 में कम से कम 800 थाने पर पिछड़े समाज के, 800 से ज्यादा थानों पर पिछड़े समाज के लोगों को होना चाहिए। 22.5% आबादी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की है, उनके लोगों को थाने पर होना चाहिए, उनके लोगों को जिले पर होना चाहिए, उनके लोगों को हिस्सेदारी के हिसाब से कमिश्नरी पर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। आज खुले में आपने देखा कि जब अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा, जब पिछड़ों का सवाल आया तो 32,000 छात्रों को, पिछड़ी जाति के लोगों को जो 5% उनको सहूलियत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वरीयता मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, उसको भी न दे करके ये सरकार 32,000 लड़कों को छाड़ दिया। उसके पहले आपने 68,500 में देखा, उसमें भी पिछड़ी जाति के लोगों के साथ छटनी हो गई। जो 500 बच्चों की भर्ती थी, शिक्षक भर्ती, उसमें भी वही हाल इन्होंने किया। तो पिछड़ों के साथ इतना बड़ा भेदभाव। अभी तो अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना कि जो समाज में पिछड़ी जाति में जिनको हिस्सा नहीं मिला उनको न्याय दिलाया जाए। इस नाते पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद तो जब लोगों ने एक उम्मीद के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को जब इनको वोट दिया, वोट देने के बाद इन्होंने 2019 और 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भी पिछड़ा को बना दिया, और वो जो गुलाम बना लिया कि जो हम कहेंगे वही तुम मानना। अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल का बयान आया कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जिसको हटाया गया, वो बयान दिया है कि बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी को गुलाम राज्यपाल चाहिए, अपने स्वतंत्र रूप से काम करने वाला नहीं चाहिए। इस तरह का बयान जम्मू कश्मीर का भी राज्यपाल का आया। तो उसी तरह इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया। जब पिछड़ों के साथ धोखा होने लगा, हम लोगों ने लिखा पढ़ी शुरू किया, जब वो दबाव बनाना शुरू किया तो इन्होंने बीपी आयोग गठित कर दिया। अरे बाहरी बीजेपी, ये बीपी आयोग से पिछड़े समाज के साथ इतना बड़ा धोखा होने जा रहा है कि ये एक तरह से स्वीट पॉइजन दे रहे हैं और 3 साल में लोग मर जाएंगे, ऐसा ये कानून बना रहे हैं। जी मंत्री जी, मैं एक सवाल यहाँ पूछूंगा। आपने बीपी शर्मा कमेटी का चर्चा किया, साथियों हमारे साथी जानना चाहते हैं कि बीपी शर्मा कमेटी जो है वो कृषि से होने वाली आय और सैलरी से मिलने वाली इनकम को जोड़ करके क्रीम लेयर बनाना चाहती है, क्रीम लेयर की मतलब सीमा निर्धारित करना चाहती है। यानी पहले ग्रोस इनकम में क्रीम लेयर निर्धारण करने के लिए, क्रीम लेयर की सीमा निर्धारण करने के लिए सैलरी और कृषि से आय नहीं जोड़ी जाती थी, मगर ये बीपी शर्मा कमेटी का गठन करके ये जो है एक कृषि से होने वाली आय और कर्मचारी की सैलरी से मिलने वाली इनकम को ग्रोस इनकम में जोड़ करके जो है क्रीम लेयर का निर्धारण करना चाहती है। तो इससे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी देखिए, पिछड़ी जाति में जो परिवार पढ़ लिख करके थोड़ा आगे बढ़ा है, इस सरकार की मंशा है कि हम कृषि की आय और नौकरी हो या किसी और सभी स्रोतों से जो आय है जोड़ करके इनको हम क्रीमी लेयर में डाल देंगे, तो जो अशिक्षित तबका है उसको वो क्राइटेरिया में आएगा ही नहीं। तो हम इनको ये आरक्षण, हम तो कहेंगे कि हम आरक्षण दे रहे हैं लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है, और ये कह करके वो फिर सामान्य वर्ग की भर्ती कर लेगा। ये इनकी पॉलिसी चल रही है बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की। इस नाते ये बीपी शर्मा आयोग का गठन किया है। और नहीं तो आज बताइए कि 28 साल हो गया ये पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण लागू हुए, मंडल कमीशन लागू हुए 28 साल में, अभी तक कोटा पूरा नहीं हुआ, और 22.5% शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा अभी पूरा नहीं हुआ। आखिर समय इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी नहीं जिम्मेदार है, कल कांग्रेस की सरकार थी वो उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, तो जिम्मेदारी तो जो सत्ता में रहता उसी की न बनती है कि आप देने के बजाय, उनको हिस्सेदारी देने के बजाय आप उनका हिस्सा लूटने का योजना बना रहे हो कि हम लूट करके अपने लोगों को दे देंगे। इससे पिछड़े समाज को जागरूक होने की जरूरत है। अगर ये समाज मंदिर के चक्कर में पड़ा, जिस तरह ये बीजेपी को आपने देखा है अभी कि जब वोट लेना होता है तो पिछड़े दलित याद आते हैं, जब मंदिर का उद्घाटन करना होता है, शिलान्यास करना होता है, तब पिछड़े दलित याद नहीं आते हैं। अगर कोई बोल देगा हमारे संजय सिंह जी ने खाली सवाल पूछ दिया तो मुकदमा लिख दिया। अरे भाई क्यों मुकदमा लिख दिया? आपने ट्रस्ट बनाया 15 लोगों की, और जब मंदिर बनाने की लड़ाई
तो पूरे देश के लोगों ने लड़ा। ये संविधान के दायरे में चार जातियां हैं, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजाति और सामान्य जाति। तो उस हिसाब से चारों जाति को उस ट्रस्ट में रखना चाहिए ना। 15 में से आपने पिछड़े को निकाल दिया, दलित को निकाल दिया, रखा है आखिर में आपने किसको? अगर वो बात कोई बोल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। तो मंदिर बनता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि एक मंदिर बनेगा तो 100 भिखारी उसके सामने पैदा होंगे, एक कॉलेज बनेगा तो 1000 डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर वहां पढ़ के पैदा होंगे। तो हम इंजीनियर बनाने के चक्कर में हम कॉलेज बनाना चाहते हैं, हम मास्टर बनाने के चक्कर में कॉलेज चाहते हैं, हम अस्पताल चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, खासतौर से पिछड़ा, ये 52% आबादी ये समझ नहीं पा रहा है। ये बीजेपी का राम के चक्कर में, अरे राम के विषय में अगर हमारे पिछड़े समाज के लोगों, हम आपके माध्यम से उनको संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप देखो, करोड़ों लोग भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए बड़ी मेहनत किए, सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन भगवान राम का मंदिर बनाने की इजाजत नहीं मिली। इजाजत मिली तब जब भगवान राम की तरफ से एक वकील हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बदौलत बने हुए न्यायालय, बने हुए जज, सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना दिया जाए। इससे भी पिछड़े समाज को न्याय सीखना चाहिए। जब भगवान राम को न्याय मिल रहा है संविधान से, भगवान राम को न्याय मिल रहा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत, तो हमको न्याय लेना है तो हम मंदिर से न्याय नहीं मिल सकता। हमको न्याय जब भी मिलेगा, भगवान हमको सिपाही दरोगा नहीं बना सकता, भगवान हमको कलेक्टर नहीं बना सकता। हम भगवान से आस्था हमारी है, ठीक है, लेकिन आप उठा के देखो, हम पिछड़े समाज से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देखो देश में यह पहले कृषि प्रधान देश था, आज जाति प्रधान देश है। आज के तारीख में भगवान की पूजा ब्राह्मण भी करता है, राजपूत भी करता है, भूमिहार भी करता है, यादव भी करता है। आप उठा के देखिए, आज भगवान की पूजा के साथ साथ वो संविधान को मान गया। आज थाने पे जाके देखिए तो ब्राह्मण का, भूमिहार का, राजपूत का, यादव का बेटा वहां मिलेगा। अब तहसील पे जाएंगे, ब्लॉक पे, कचहरी में मिलेगा। इस नाते कि भगवान के साथ साथ वो संविधान को माना। उसी बात को यादव मान गया तो वो संविधान की बात को मान गया भगवान के साथ साथ, तो उसको न्याय मिल रहा है। और ये निषाद बिंद, केवट मल्ला, माझी मझवार, राजभर चौहान, ये पाल प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, अर्कवंशी, बिहार, रजवार, ये लोग अभी भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान दे देंगे। भगवान आपको नहीं देंगे, भगवान। मंत्री जी, आपने चर्चा किया था कि जो है हमारे इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में महेश चंद्र प्रजापति, बाबूराम पाल, रामकरण कश्यप, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल जी, इन सब का नाम लिया। तो आज हमारे इस चैनल पे बाबूराम पाल जी भी हैं, तो मैं इनसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। कैसा आपको फील हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल। जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी, फिर मैं आपके साथ आऊंगा। बिल्कुल, बात करिए। जी, बाबूराम पाल जी, जो है आप इस भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल होकर के कैसा फील कर रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं? आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। जी बाबूराम पाल जी, धन्यवाद। आज आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में जुड़ करके हम बहुत एक अच्छा फील कर रहे हैं। अपने पिछड़े दबे कुचले लोगों के एक भविष्य के लिए एक बड़ा एक अच्छा मंच माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है, जिसके तहत एक हम लोगों के अंदर ऊर्जा आई है। आज हम पिछड़े काफी दिनों से हम सरकार की जिन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांध करके, जैसा आप देख रहे हैं हाथ में काली पट्टी है हम लोगों के। जी। तो आज और पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे। देवापुरी विधानसभा में हम जनसभा लगाए हैं और जी विरोधी नीतियां हैं हम सब बता रहे हैं। और बाकी चीजें, आज बीपी शर्मा आयोग जो गठित हुआ है, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। जो महंगाई डीजल पेट्रोल की है, इसका विरोध कर रहे हैं। बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं। सरकार की जितनी दमनकारी नीतियां हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और एक अवसर के रूप में हमारा जो एक समाज, पार्टी, जो दबे कुचली समाज के लोग हैं, ये बड़े उम्मीद के साथ देख रहे हैं। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा ही हमको हक अधिकार दिला करके मान सम्मान दिलाएगी, ऐसा हम सभी को पूरा उम्मीद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूराम पाल जी। आपने कहा भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ जुड़ करके हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और इससे हमारे दबे कुचले समाज में जो है जागृति आएगी, वो इसके साथ जुड़ेगा और अपना हक अधिकार
साथ में लेगा, और आपके पीछे देख भी रहे हैं, आप सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जबकि जो है कोई भी चैनल जो है इस दबे कुचले वंचित समाज की आवाज उठाने से कतराता है। ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस दबे कुचले वंचित समाज की आवाज बनकर के उभरे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में। फिर मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय महेश चंद्र प्रजापति जी की। प्रजापति जी, जो मुझे ये बताइए कि आप भी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चे के रूप में आपका नाम लिया मंत्री जी ने, आप प्रजापति हैं, एक बहुत बड़ी संख्या प्रजापतियों की है जो आज तक भी जो है अपने अधिकारों से वंचित पाई गई है, तो क्या आप इस मोर्चे में शामिल होकर के कैसा फील कर रहे हैं? महेश चंद्र प्रजापति जी, महेश चंद्र प्रजापति जी, मेरी आवाज सुने जी? आवाज इसलिए कट रही है और नेटवर्क। हाँ जी जी प्रजापति जी, आप भागीदारी संकल्प मोर्चे में जुड़ करके जी 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 देखिए बड़े भाई, पूर्व मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, इसका केवल एक लाइन का उद्देश्य है कि आजादी के 73 साल बाद सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, जिनकी आज तक कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं है, उस भागीदारी पूर्व मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश, क्योंकि इसके पहले जितनी भी सरकार है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन लोगों ने केवल वोट लेकर अपना उल्लू सुधार करने का किया है, लेकिन किसी ने हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया है। आपने बिल्कुल सही पूछा कि प्रजापति समाज एक ऐसी जाति है जो उत्तर प्रदेश में बहुतायत संख्या में, लेकिन एक जाति का उदाहरण, अभी मैनपुरी में एक घटना आपने देखा कि प्रजापति समाज के एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 8 कांस्टेबल को मार दिया जाता है, पूरा प्रदेश गर्मा जाता है, पूरे प्रदेश का कान खड़ा हो जाता है। यानी हम लोग इस सरकार में उपेक्षित हैं। अगर उपेक्षित नहीं होते, सिर्फ मैनपुरी की घटना नहीं, अभी मैं आपको बताऊं, बांदा में एक घटना अभी हुई, प्रजापति को लगभग हमको लगता है कि 58-60 साल की उम्र थी, उसको मार के जिंदा उसकी आंख निकाल ली गई, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला। अभी प्रतापगढ़ में एक प्रजापति को जो है सवर्णों द्वारा जो है कुल्हाड़ी मार दिया गया, लेकिन वहां भी किसी प्रकार को कोई अभी तक न्याय नहीं मिला है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 3.5 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 36 हत्याएं प्रजापति समाज में हुई हैं, जिनमें माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में कम से कम 25-26 हत्याओं में दोषियों को जेल भिजवाने का काम किया गया है। आप बताइए, देश को आजाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन आजादी के 73 साल बाद जातीय जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ कोई लड़ने वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। मान्यवर कांशीराम जी थे जो अति पिछड़े, अति दलितों की आवाज को बुलंद करते थे। उसके बाद अगर हिस्सेदारी के सवाल को लेकर, भागीदारी के सवाल को लेकर लड़ने का काम कर रहा है, तो उनका नाम माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, आज गांव में कोई सदस्य और प्रधानी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इतना बड़ा मंत्रालय, और उनके साथ साथ इस सरकार में 7 लोग नॉमिनेट थे, सारे लोग जो है सरकार को छोड़कर बाहर हो गए, केवल इसी रवैये के लिए। क्योंकि अगर सरकार हिस्सेदारी देने का काम की होती, भागीदारी देने का काम की होती, तो लगता है कि हम लोग भी सरकार में बनकर जो है अपने साथ के लोगों को, जो अच्छी समाज है उसमें राजभर, प्रजापति, पाल, गढ़िया, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नट, मुसहर, कुंजड़ा, खटिक, डोम, पासी, जो भी उपेक्षित जातियां हैं, सबकी हिस्सेदारी मिलती, लेकिन सरकार में ऐसा नहीं। ये रामराज की बात करते हैं, बताइए उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन हत्याएं बढ़ रही हैं, क्या यही इनका राम राज्य है? अभी मैं इस भारत का नहीं बात कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो 6 साल के कार्यकाल में किसी मंदिर रूपी किसी शिक्षा रूपी मंदिर का उद्घाटन न करके, शिलान्यास न करके, कारखाना का शिलान्यास न करके, अस्पताल का शिलान्यास न करके इस देश की जनता को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। और अयोध्या में जाकर राम मंदिर भूमि पूजन कर रहे हैं, वहां शिलान्यास कर रहे हैं। क्या इस देश की जनता ने वोट देकर उनको आज इसीलिए बनाया था? जी प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि ये जो दबी कुचली प्रजापति जाति है पूरे देश में पाई जाती है, अत्याचार अनाचार से भरपूर है। इसी तरह से पाल जाति भी है, कश्यप, निषाद, मल्ला, बिंद, गोड़िया, जितनी भी जातियां हैं, ये इनका शासन में इनका यूज तो करते हैं, इनके वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, मगर उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी आज तक नहीं दी गई। और मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में प्रजापति हैं,
पाल जी हैं, निषाद जी है, मल्ला हैं, कश्यप हैं और राजभर तो हैं ही हैं। इसके अलावा ये बड़ी खुशी हो रही है देख करके। फिर मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी के पास। मंत्री जी, जो अभी दोनों आपके सहयोगियों ने बात बताई, ये सुन करके तो लग रहा है कि जो है आप इस मोर्चे को, इस मुकाम को जल्दी हासिल करने में कामयाब हो गए। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब बीपी शर्मा कमेटी है, ये जब हमारे पास जो है कि एक संवैधानिक स्तर का जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था, और उसी तरह से जो है गणेश सिंह जी के नेतृत्व में जो है एक कमेटी गठित की गई थी, जिसका पार्लियामेंट्री कमेटी है जो संवैधानिक होती है, उसने भी अपना रिकमेंडेशन दिया था। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हमारे साथ है जो संवैधानिक रूप से काम करता है। ये बीपी शर्मा कमेटी बनाने का मकसद क्या है? ये क्या ठेका दिखाना चाहती है? एक बीपी शर्मा ऐसा व्यक्ति है, शर्मा जाति को, हमारे दबे कुचले वंशी समाज का पीड़ा का पता नहीं है, फिर भी उसको जो है कमेटी का गठन करके पूरे पिछड़े वर्ग के होने वाले जो है लाभ का उसको सत्यानाश करने पर लगी हुई है। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी झूठ पर आधारित ये काम करती है। पिछड़ों के साथ आपने देखा कि काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, फिर मंडल कमीशन, बड़ी मुश्किल से कांशीराम जी के संघर्षों की देन है कि बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया। अब जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो पूरे देश में बताइए विरोध कौन कर रहा था? विरोध कोई पिछड़ा दलित तो नहीं कर रहा, अल्पसंख्यक। पिछड़ों को हिस्सेदारी न मिले, इसका विरोध उन्हीं लोगों ने किया जो हिस्सा लूट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो बीपी आयोग की चर्चा आप कर रहे हैं, ये सिर्फ समाज को गुमराह करके, समाज को गुमराहियत में रख करके, समाज के वोट को लेकर के बस अपना काम करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आज के तारीख में मोदी जी ने बोला है कि हम गुजराती हैं, हम कारोबारी हैं। आज पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा हो गया है। आपके उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, आपके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गुजराती, उसके बाद गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कारपोरेट घराने जितने भी हैं सब गुजराती, सब बीजेपी सरकार के साथ, जितने भी बैंक लूट के भागने वाले सब गुजराती के साथ, यहां तक कि जो बड़े बड़े ठेके पट्टे हो रहे हैं देश में, सारे के सारे गुजराती। और ये हमको ठेंगा थमाना चाहते हैं, जो इनके पास बीपी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ये हमको ठेंगा दिखाना चाहते हैं कि हम आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं, आपसे सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। जैसे इनकी जो नीयत, जो इनकी मंशा है, उससे साफ जाहिर है कि जैसे इन्होंने अभी दिखाया, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में घूम घूम करके बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार बना तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख देते देते 5 किलो गेहूं पला दिया। अभी देखा आपने इनका आदेश, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को। आज जबकि उत्तर प्रदेश में भी नहीं पूरे देश में पूरी आबादी का 65% अकेले 35 साल के नीचे का युवा रहता है, जिसकी आबादी लगभग 88 करोड़ के आसपास है। लेकिन 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय 17 करोड़ नौकरी छीन लिया। नोटबंदी के बाद मोदी जी का बयान आया कि 3 लाख कंपनियां हमने बंद कर दिया। उसके बाद लोकसभा के अंदर निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री, उनका बयान आता है कि 6 लाख कंपनियां बंद हो गई। आज जो कंपनियां बंद हो गई उसको खोलने का इनके दिमाग में बात नहीं है। आज विद्यालय बंद है, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उसको खोलने का दिमाग नहीं है, ध्यान नहीं है। आज ये कोरोना को बताते हैं कि सर्दी जुकाम बुखार खांसी। हम आपके माध्यम से हम कई डॉक्टरों से बात किए तो उन लोगों ने कहा सर ये पुरानी बीमारी है, और जब दवाई बनी नहीं तो 95% ठीक कैसे हो रहे हैं? क्या इसका जवाब बीजेपी के पास है? ये खाली हम लोगों को गुमराह करके, जो भी देखा है आपने छटनी हो रही है, जो पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो नौकरियों में हैं उनको छांट करके निकाल रहे हैं। और बीपी शर्मा आयोग उस स्टेज पर ले जाकर पहुंचा देगा कि पिछड़े समाज का पढ़ा लिखा कोई बचेगा ही नहीं। अब फिर ये चिल्लाएंगे कि भाई हम तो नौकरी देना चाहते हैं लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है, फिर ये सामान्य वर्ग को रख देंगे। इस नाते पिछड़े समाज के हम लोगों से कहना चाहता हूं, ये बिंद निषाद केवट मल्ला कश्यप माझी गुड़िया जो हमारे राजभर चौहान है, पाल प्रजापति नाई गुण अर्कबंसी बिहार, ये लोग जो सदियों से खाली अब दूसरे के चक्कर में अपना चक्कर चलावे,
एक बड़ा बढ़िया प्लेटफार्म हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें हमारे बाबूराम पाल जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, अनिल चौहान जी हैं और रामधनी बिंद जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, हमारे हम खुद हैं, हमारे श्रीमती किशोरा पटेल जी हैं। यही मोर्चा खाली यही पिछड़ा लोग, पिछड़ा समाज समझ जाए तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर ये लाख दिल्ली में कानून बनावे, उत्तर प्रदेश में हम लागू नहीं होने देंगे। हम पिछड़ों को 52% आबादी हिस्सा दिला के मानेंगे। हम शिक्षा के सवाल पे कतई 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं कि जो पाठ्यक्रम का ये प्राइवेट में चल रहा है, वही पाठ्यक्रम हम प्राइमरी में चालू करेंगे। 1 से लेकर 16 तक बिना पैसे में हम गरीबों को पढ़ाएंगे। और तो हम जो 8 लाख शिक्षक खाली पद है सरकारी स्कूलों में, 8 लाख शिक्षक भर्ती करके हम गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित का हित चाहते हैं। हम अमीर का हित नहीं चाहते। अमीर तो अमीर है, उसको क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम सभी साथियों को एक पावर दिया वोट का। इस वोट के पावर को हम नहीं समझते हैं। जब चुनाव आ जाता है तो इस वोट का पावर हमको वही चालाक लोग दारू, मुर्गा, पैसा पर खरीद लेते हैं। चुनाव बीत जाता है। आज आप बताइए, चुनाव बीते, यहाँ विधानसभा का बीते 3 साल के ऊपर हो गया। चुनाव के बाद से कोई दारू, मुर्गा, पैसा देने तो नहीं आ रहा है। कोई हमको ये नहीं समझाने आ रहा कि ये दारू ले लो, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ये कोरोना महामारी है, पी लो तो तुम्हारा कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बीपी शर्मा आयोग जो बनाया है बीजेपी ने, भारतीय झूठ पार्टी ने, शुद्ध रूप से पिछड़ों को गर्त में ले जाने की तैयारी कर रही है। ये जानती है कि पिछड़े अगर पिछड़े जग गए अपने अधिकार के लिए तो ये सत्ता की तरफ आ जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? इस नाते पिछड़ों को जगने नहीं देना चाहते। जी मंत्री जी, एक दर्शक हमारे जो है ये जानना चाहते हैं, मंत्री जी ये लिख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं, संकल्प मोर्चे का जो उद्देश्य है वो तो आपने बताया, उसके अलावा उसके मैनिफेस्टो में क्या क्या आपने लिखा है, थोड़ा इसको बताने का कष्ट करें। देखिए, एक लाइन की बात हम बता दें, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा है। अब इसका संधि विच्छेद आप करिए तो आपको पूरा मिल जाएगा। बाइलाज अगर मैं बताऊं तो देखिए, हम चाहते हैं जो देश में 60% लोग अशिक्षित हैं उनको कैसे हम शिक्षित करें। हम कानून बनाना चाहते हैं सरकार में जाकर के कि जो भी अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, हम अभिभावक को ही जेल भेजेंगे। हम इस तरह का कड़ा कानून बनाएंगे, वो बच्चा जाएगा स्कूल। उसके बाद हम उसको कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, कपड़ा हम उसको फ्री में देंगे और उसको निःशुल्क शिक्षा 1 से लेकर 16 तक निःशुल्क शिक्षा देंगे। और जिस तरह ये बीजेपी अभी 68,607 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का, वो भी गुजरातियों का माफ किया, 50 लोगों का। जिस दिन सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा की बनेगी, घरेलू बिजली, जो गरीब घर में पंखा चलाता है, बल्ब जलाता है, शपथ लेते ही मुख्यमंत्री घोषणा करेगा कि जब तक सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा की रहेगी तब तक घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाएगा। ये हमारा दूसरा मैनिफेस्टो में है। तीसरा हमारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जिस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनी उस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा उसी दिन ये घोषणा करेगा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेगा। जो बंटवारा है 7%, जो मजबूत लोग हिस्सा ज्यादा पा गए हैं, हम उनका हिस्सा नहीं लूटेंगे, लेकिन उनका हिस्सा 7% देंगे। जिन लोगों ने कुछ हिस्सा पाया है उनको 9% जो बंटवारा हुआ है, और जो अब तक हिस्सा एकदम नहीं पाए हैं वो 11%। पुलिस की भर्ती होगी 3 लाइन, दरोगा की भर्ती होगी 3 लाइन, लेखपाल, ग्राम सेवक, स्टोनो पेशकार, सारे में बंटवारा होगा आरक्षण में। ये करके हम, जैसे हमारा सबसे निचली पायदान पे अगर आप देखेंगे पिछड़े में, तो नाई उसकी कोई गिनती नहीं, विश्वकर्मा उसकी कोई गिनती नहीं, गोंड उसकी कोई गिनती नहीं, पाल उसकी कोई गिनती नहीं, प्रजापति उसकी कोई गिनती नहीं, भर उसकी कोई गिनती नहीं, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, पाल की कोई गिनती नहीं, कश्यप की कोई गिनती नहीं, गुड़िया की कोई गिनती नहीं। ये पिछड़े समाज के लोग, इनकी गिनती नहीं होती इस नाते कि हम लोग बिना मतलब का बीजेपी कोड दे दिए, सपा कोड दे दिए, बसपा कोड दे दिए, कांग्रेस कोड दे दिए। ये वोट लेने वाले लोग कभी भी मुड़ करके हमारे तरफ नहीं देखे। जैसे मैं आपके माध्यम से अपने पिछड़े समाज को एक कहानी बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग जब कोई मीट बनाता है, मीट जब बनाता है तो सबसे पहले तेल में तेजपत्ता डालता है, और तेजपत्ते का जब रस उतार लेता है, मीट डाल के, मसाला डाल के जब बना लेता है, तो थाली में जब वो खाने के लिए जब उसके सामने आता है तो उसके थाली में तेजपत्ता जब आता है तो सबसे पहले वो तेजपत्ते को चाट करके बाहर फेंक देता है।
ठीक उसी तरह चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, जब इनको वोट की जरूरत रहती थी सरकार बनाने के लिए, तब ये निषाद बिंद, केवट मल्लाह, कश्यप, राजभर चौहान के पास, गोड़ के पास, पाल के पास, प्रजापति के पास आते थे, और ये अर्कबंशी के पास आते हैं, बिहार के साथ आते हैं कि भाई चलो हमारी सरकार बनाओ, हम तुमको हिस्सा देंगे। जब इनकी सरकार हम लोग बना देते हैं तो तेज पत्ता की तरह फिर चाट करके हमको फेंक देते हैं। फिर इनको नहीं दिखाई देता कि थाने पर दरोगा इनका कैसे जाए, इनका बेटा कैसे सिपाही बने, इनका बेटा इंजीनियर कैसे बने, इनका बेटा मास्टर डॉक्टर कैसे बने, इसके विषय में फिर वो नहीं सोचते हैं। फिर बीपी शर्मा जैसे आयोग बना करके हमको नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर देते हैं। इससे सावधान होकर के हम जो भागीदारी संकल्प मोर्चा, बहुत सी चीजें हम आपको बताएंगे। अब सारी चीजें हम आपके चैनल पे नहीं बता सकते। जिस साथी को है हमारा नंबर वो ले ले, नोट कर ले कि 9129312121 वो नोट कर ले, हमसे मिल ले, लखनऊ आकर के हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा का मैनिफेस्टो पढ़ लें। सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि ये देश में हमने है ही तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए, यह सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा पाल के जितना, निषाद बिंद, केवट मल्लाह, कश्यप के जितना, प्रजापति के जितना, चौहान के जितना, राजभर के जितना, गोड़ के जितना, नाई का, विश्वकर्मा का, लोहार का, कहार का, जिसका जो हिस्सा है वो हिस्सा हम बराबर देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टो भागीदारी संकल्प मोर्चा का है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और आया है हमारे दर्शक की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जो है मैं पंजाब में नौकरी करता था तो दिल्ली में आया, लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से चल दिया, कोई साधन नहीं मिला तो मेरी जम के इतनी पिटाई की कि मेरे कमर में चोट लगी, मैं आज तक ठीक नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उसको करारा जवाब दे। इसके बारे में 2 शब्द मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जी, मैं ऐसे साथी से कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के इशारे पर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ जो पिटाई हुई है, जिस तरह पुलिस ने मारा, जिस तरह क्रूरता व्यवहार किया है, ये पुलिस का दोष नहीं, पुलिस सरकार के इशारे पर होती है। सरकार के इशारे पर पुलिस ने किया, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। आज करोड़ों लोगों को बीजेपी ने पिटवाया है। आज जो लात खाया है बेचारा, आज उठा के देखिए, जहां उसको चोट लगी आज भी काला पड़ा है। मैं ऐसे साथी से कहना चाहता हूं कि साथी घबराओ नहीं। आज पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश में एक भी अमीर को पुलिस ने नहीं पीटा, किसी अपराधी को पुलिस ने नहीं पीटा, वो डांट करके चल दिया। लेकिन गरीबों के साथ जिस तरह का अपराध इन्होंने किया है, हम दावे के साथ कहता हूं सरकार बना करके हम ऐसे साथियों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। और तो और जितने गरीबों के साथ एक बड़ी साजिश हो रही है, ये मास्क के नाम पर ये चालान काट रहे हैं। जो पैसा नहीं दे रहा है तो फार्म 41 पे दस्तखत करा रहे हैं। अब फार्म 41 पर दस्तखत करा करके वो नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट करके वो दफा 188 और 169 में चालान कर रहे हैं। और चालान करके वो बाकायदे उसका जो है वो अपराध के जीडी पर चढ़ेगा और उसके बाद उसकी विवेचना होगी, चार्जशीट लगेगी। जब वो कोई नौजवान जब कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, नौकरी में जब उसका वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो वही अपराध का मुकदमा चला जाएगा, उसकी नौकरी भी चली जाएगी। ये साजिश बीजेपी इस लॉकडाउन में किया है। ये सारी चीज हम समझ रहे हैं। और जितने भी मुकदमे इस महामारी के आड़ में लोग कर रहे हैं, गरीब कमजोर पिछड़ों के ऊपर जितने भी बिना वजह फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, सारे मुकदमे हमें जिस दिन सरकार बनेगी भागीदारी संकल्प मोर्चा की, सारे मुकदमे वापस करा के दिखाऊंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और पूछा जा रहा है कि सब जो है, जो देख रहे हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस और जो है सब जितनी भी पार्टियां एक परिवार की तरफ इशारा करती हैं और सब अपने चहेतों को लाभ दिलाना चाहती, भाजपा भी उससे कम आगे नहीं है। तो कहीं आपका संकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चा भी कहीं एक परिवार की पार्टी नहीं बनकर रह जाएगा? इसमें आपका विचार क्या है, ये जानना चाहता है हमारा दर्शक। जी देखिए जी, आपके चैनल पर बैठे हुए हैं हमारे भाई बाबूराम पाल जी। जी, इनको खुली छूट है, मोर्चे की सरकार बने तो आप अपने समाज का कितना भला कर सकते हो आप करो। आपके चैनल पर बैठे हैं हमारे महेश प्रजापति जी, इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी सत्ता में जाएंगे हम लोग तो किसी को कोई पाबंदी नहीं। आप अपने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज का कितना भला कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक बात बता दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी बहन मायावती जी के साथ थे तो आपने देखा कि आज भी कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में 10, 20, 25, 50 नौजवानों को ठेका पट्टा रोजगार नौकरी बाबू सिंह कुशवाहा ने न दिया हो। उन्होंने करके दिखाया। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ कश्यप जी हैं, हमारे साथ बिंद जी हैं,
जी जी निषाद जी हैं, पाल जी हैं, प्रगति हैं, चौहान जी हैं। जी 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 लगता है मंत्री जी के साथ हमारा कनेक्शन कट गया है। जी 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 तो मंत्री जी के साथ हमारी जी जी जिम्मेदारी है कि हम सबको लेके चल रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये वो लोग पूछ रहे हैं, अभी आपने देखा समाजवादी पार्टी के मुखिया परशुराम जी की मूर्ति सबसे ऊंची लगाने की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा कल प्रेस वार्ता करके मायावती जी ने कहा कि हम उससे भी सुंदर मूर्ति लगाएंगे। अरे गोराज निषाद की मूर्ति की बात करती, बेणु जी महाराज की मूर्ति की बात करती, ये महर्षि कश्यप की मूर्ति की बात करती, सुहेल देव जी की बात करती, और अहिल्याबाई होलकर की बात करती, दक्ष प्रजापति की बात करती, तब तो समझ में आता कि प्रजापति को, पाल को, पृथ्वीराज चौहान को मूर्ति लगाती, तब तो समझ में आता कि हमारे भी महापुरुषों की पूछ हो रही है, हमारे भी महापुरुषों की बात हो रही है। यही लोग उंगली उठा रहे हैं जो हम लोगों को नहीं पूछते। हम लोगों के वोट के लिए अपनी अपनी पार्टियों में हम लोगों की बिरादरी के नेता बना लिए हैं, उन्हीं के सहारे वोट पा जाते हैं। जब सरकार बन जाती है तो ये नेता गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। जब समाज के ऊपर जुर्म जाती है, अत्याचार होता है, तो आंख बंद कर लेते हैं। जब कोई जाके कहता है कि भाई समाज के ऊपर जुर्म जाती है, अत्याचार होता है, तो कान में अंगुली ना लेते हैं। जब कोई कहता है कि भाई समाज के ऊपर हो रहा है तो आप बोलो, तो ये मुंह बंद कर लेते हैं। ये पिछड़े समाज के ऐसे नेता, चाहे वो सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, ये गांधी जी के 3 बंदर बन करके ये समाज का जो नाश कर रहे हैं और अपना उत्थान कर रहे हैं, यही समाज का सबसे बड़ा दुर्गति का कारण है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। एक सवाल मेरा अपनी तरफ से, अभी तो मैं दर्शकों के सवाल पूछे हैं और बस क्योंकि आपने बहुत अच्छे ढंग से सबका जवाब दिया है और मुझे उम्मीद है कि जो ना ये आपका भागीदारी संकल्प मोर्चा हमारे इस दबे कुचले वंचित समाज को जरूर सामाजिक न्याय दिलवाएगा। सदियों से सताए हुए दबे कुचले वंचित समाज के लिए आप जो है एक बहुत बड़े मैग्ना कार्टा बन करके आए, बहुत बड़े मतलब एक तरह वाहक बन करके आए हैं। यदि ये जातियां जो दबी कुचली वंचित जातियां हैं, प्रजापति, कश्यप, निषाद, मल्ला, बिंद, भोई, घोड़िया, निषाद, मल्ला, माई, चाई, सरैया, मुड़िया, जितनी भी जातियां हैं ये सारी यदि इस भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ खड़ी हो जाती है तो निश्चित रूप से ये जो है इनको इनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी आपके नेतृत्व में जरूर मिलेगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से बस एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि यदि इस दबे कुचले समाज को मंदिर की जरूरत नहीं है, मूर्ति की जरूरत नहीं है, इस समाज को विद्यालयों की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है, यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं, तो जो लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने का दावा करते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर बनाने का दावा करते हैं, उनके बारे में जो है बस मेरा एक ही सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, ये सुनना चाहता हूँ कि इस दबे कुचले वंचित समाज को विद्यालयों और अस्पतालों की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता नहीं। इस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ। हालांकि आपने बहुत सारी बातें कह दी है हमें। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी को जब वोट लेना होता है तो जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों सपा के मुखिया का बयान आया कि हम ब्राह्मण समाज को अधिकार देंगे। हम ब्राह्मण समाज के संबंध में उन्होंने जो भी बात बोला, तो खाली इस समय वोट लेने के लिए ब्राह्मण दिखाई दे रहा है। विकास दुबे का फर्जी इनकाउंटर हुआ, 16 साल के ब्राह्मण के बेटे को फर्जी उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी इनकाउंटर कराती है। तो इस बात को लेकर के एक तरफ मायावती जी और एक तरफ अखिलेश जी, दोनों लोगों की होड़ लगी है कि ब्राह्मण वोट हमारे पाले में आ जाए। अरे होड़ लगाते कि सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा वोट अगर किसी जाति का है तो वो निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, गुड़िया, माझी, मझवार का है। इसके विषय में चर्चा करते। दूसरे नंबर पर कुशवाहा, साक्य, सैनी, माली का है, इसकी चर्चा करते। पटेल का वोट है, उसकी चर्चा करते। निषाद चौहान की चर्चा करते, राजभर की चर्चा करते। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो मूर्ति लगाने का नाटक कर रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं कि जो हम लोगों ने मोर्चा बनाया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, इस मोर्चे से लोगों का ध्यान भटका करके हम दिखा रहे हैं कि हम परशुराम जी का मूर्ति, अरे परशुराम जी की मूर्ति, हम उसका विरोधी नहीं है। आप परशुराम जी की मूर्ति न बना करके आप बनवा दो हॉस्पिटल, आप बनवा दो उनके नाम पे कॉलेज, हॉस्पिटल बना दोगे। जब तक हॉस्पिटल रहेगा सलामत, लाखों लोगों का इलाज होगा। और आप खोल दो उनके नाम पे कॉलेज, तो लाखों बच्चे पढ़ लिख करके आगे निकलेंगे, शिक्षा का विकास होगा। ये सुहेल देव, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा इस उद्देश्य से है। हम किसी महापुरुष के विरोधी नहीं हैं, हम उनके नाम से जिस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, जिस तरह मायावती जी ने कुछ काम किया, जैसे आपने देखा कि महापुरुषों के नाम से उन्होंने जिले का नाम बदला कि कम से कम लोग अपने महापुरुष को जाने।
अपने इतिहास को जाने, लेकिन उसको भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसको भी मिटा दिया। आप बताओ कि मेडिकल कॉलेज का नाम, हम बसपा की तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं, काम की तारीफ कर रहा हूं। जैसे सपा के लोग बोलते हैं काम बोलता है। जिस महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में सबसे पहले 50% आरक्षण पिछड़ों को दिया था, पहले राजा थे जिन्होंने 50% आरक्षण पिछड़ों को दिया, और पहले व्यक्ति है कि जो दलित की दुकान खुलवा करके वहां खुद राजा जाकर के चाय पीता था, लाख विरोध के बाद भी वो राजा जाता था। अगर उसके नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, नाम रख दिया, तो आप आकर के बदल दिए, कोई छत्रपति साहू जी महाराज को ना जाने। आप किस तरह की राजनीति करते हो समाजवादी पार्टी के लोग? आज आप मूर्ति की बात करते हो, मूर्ति लगाओ, हम विरोधी नहीं है, लेकिन मूर्ति में जो रुपया खर्चा करते हो परशुराम जी के नाम पर, महाराज निषाद जी के नाम पर, महर्षि कश्यप के नाम पर, आप महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर, आप अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, दक्ष प्रजापति के नाम पर, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर, आप सरदार पटेल के नाम पर, आप खोलो अस्पताल, खोलो यूनिवर्सिटी, खोलो कोई फैक्ट्री लगा दो, ताकि वहां फैक्ट्री खुलेगी तो हजारों लोग काम करेंगे। इधर ध्यान लगाओ, ये जो नाटक कर रहे हैं ये सिर्फ पिछड़े दलित समाज में जो उपेक्षित लोग हैं उनको गुमराह करने की साजिश है, और कुछ नहीं है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप इस चैनल पे आए, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने साथी महेश चंद प्रजापति जी का भी, बाबूराम पाल जी का भी, और आपका भी विशेषकर जो है अपने इस दबे कुचले वंचित समाज को राह दिखाई। और मैं आशा करता हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है इस आवाज पर खरा उतरेगा और फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय निषाद राज, नमो बुद्धाय, जय सुहेल देव, जय भीम, जय भारत। जी।